आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कौशाम्बी न्यूज, हर आवाज बनेगी खबर। दोहरे हत्याकांड का हुआ खुलासा, कौशाम्बी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। कोखराज थाना के समीप बीते दिन हुआ था डबल मर्डर, 2 शराब के सेल्समैनों की हुई थी हत्या। पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी अभिनंदन द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया गया खुलासा। पुलिस व अभियुक्त में मुठभेड़ के बाद आरोपी पुलिस की गिरफ्त में, जबकि एक आरक्षी गोली से घायल। कौशाम्बी जिले की पुलिस के लिए सिर दर्द बने शराब की दुकान के सेल्समैनों के दोहरे हत्याकांड के आरोपियों को कोखराज पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। कोखराज थाना क्षेत्र के सिहोरी टोल प्लाजा गंगा ओवरब्रिज के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की जवाबी कार्यवाही में 2 बदमाशों के पैर पर गोली लगी है। पुलिस ने दोनों घायल बदमाशों को गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। हमारे यहाँ थाना कोखराज क्षेत्र में एक डबल मर्डर हुआ, जिसमें कि शराब के ठेके पे कार्य कर रहे 2 सेल्समैनों की हत्या कर दी गई अज्ञात हमलावरों द्वारा। तत्काल हम लोगों की फॉरेंसिक की टीम और सभी वरिष्ठ अधिकारी, हमारे सीओ साहब, एडिशनल एसपी साहब, एसओजी टीम सभी वहाँ मौके पहुँचे और हम लोगों ने सीन ऑफ क्राइम का एनालिसिस किया। उसमें हम लोगों को ये जानकारी मिली कि इनके मोबाइल भी गायब हैं और हो सकता है कुछ शराब की पेटियां और कैश भी गायब है। तत्काल हम लोगों ने घटना के अनावरण के लिए कई टीमों का गठन किया और उसी के अनावरण के क्रम में हमें आज ये जानकारी मिली कि ये जो घटना है वो 3 लोगों ने मिलकर अंजाम दी है। उस गैंग का मुखिया है गयादीन और उस गैंग में एक रंगबाज रंजीत उर्फ रंगबाज नाम का व्यक्ति है और उसका जो बेटा है सत्यम। ये तीनों लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। घटनाक्रम इस प्रकार था कि उस दिन लगभग शाम में रात में लगभग 9 बजे के आसपास ये लोग वहाँ शराब के ठेके पे पहुँचे। इन्होंने शराब की डिमांड की, इनके पास पैसे नहीं थे। उस चीज़ को लेके वहाँ नोकझोंक हुई और उन लोगों ने इन्हें भगा दिया। उसके बाद इसी चीज़ का रंजिश पाले हुए ये लोग दोबारा वहाँ गए, जो कि मेनली मोटिवेटेड थे गयादीन द्वारा। गयादीन के पास एक बड़ी हथौड़ी है, जिससे कि ये लोग वहाँ गए और ये लोग उस समय का वेट कर रहे थे जब वो लोग सो जाए। जैसे ही वो लोग सो गए, ये वहाँ पे गए और उस हथौड़ी से इन लोगों ने उन लोगों पर वार किया, जिससे कि उन लोगों की मृत्यु हो गई। इस चीज़ की सूचना मिलते ही आज हम लोग लगातार इन पे हम लोग नज़र बनाए रखे और इनको हम लोग गिरफ्तार करने के लिए हम लोगों ने टीमों का गठन किया। इसी दौरान हमें जानकारी मिली कि ये जो गंगा ब्रिज के पास टोल के आगे ये कहीं छिपे हुए हैं और ऐसी ही एक सिमिलर घटना को अंजाम देने का प्रयास कर रहे हैं। तत्काल हम लोगों ने इनकी गिरफ्तारी के लिए वहाँ पर टीमों को भेजा और इन लोगों ने, चूंकि अवैध असलहों से भी लैस थे, इन लोगों ने तत्काल पूरी पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें कि हमारा एक आरक्षी वो घायल हुआ है। जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षा में पुलिस ने भी गोली चलाई, जो गोली इन दोनों के पैर पे लगी। घायलों को मेडिकल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहाँ उनका इलाज हो रहा है। और इसमें बाकी चीज़ें हम लोगों ने बरामद भी कर ली हैं, जिस तरह जो दोनों मोबाइल वहाँ गए थे, जो लूटे हुए मोबाइल थे, वहाँ से जो चाबी ये लेके भाग गए थे, जो मेन डोर की चाबी थी, वो इनसे बरामद हुई है। इनसे पिलास बरामद हुआ है, क्योंकि ये नकबजनी लूट इस टाइप की जो घटनाओं के मतलब हैबिचुअल ऑफेंडर्स थे, तो ये उस दिन भी इन सब चीज़ों को लेकर भाग गए थे ताकि आगे भी इस तरह घटना कर सकें। तो क्या रात में उस दिन जो इन लोगों के साथ विवाद हुआ तो पुलिस को कोई सूचना दी गई थी कि नहीं, ये बिल्कुल एक माइनर झड़प थी। जो कई बार हम लोगों ने कई सेल्समैनों से भी पूछताछ की तो उन लोगों ने बताया कि कई बार ऐसा होता है, ये कुछ लोग या तो कम पैसे रहते हैं या कई बार उधारी पे भी वो लोग लेने चले जाते हैं, जो कि वो लोग नोट कर लेते हैं और बाद में ये लोग अगले दिन उसका पेमेंट कर देते हैं। मतलब इन लोगों के पास पैसे थे ही नहीं? हाँ, इन लोगों के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उस चीज़ का उन्हें अंदाजा नहीं लगा कि इस हद तक इन्होंने रंजिश पाल रखी है कि ये उनकी हत्या तक कर देंगे। तो इस घटना में जो भी तमंचे वगैरह अभी पुलिस मुठभेड़ में जो भी तमंचे का उपयोग किया वो हम लोगों ने बरामद कर लिया है और बाकी सारी चीज़ें हम लोग इनका जो आपराधिक इतिहास है उसको हम लोग खंगाल रहे हैं कि और कहाँ इन लोगों ने घटनाएं करी हैं। और इसमें जो हमारी पूरी टीम है जिसने इस घटना के अनावरण में योगदान दिया, सभी टीम बधाई की पात्र है और सभी को हम लोग यहाँ पे नगद रिवार्ड से हम लोग उनको रिवार्ड देंगे और इस गैंग पर लगातार हम लोग नज़र बनाए रखेंगे ताकि भविष्य में कोई इस तरह की घटना न कर सके। इसलिए इस पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी और इनका गैंग भी पंजीकरण किया जाएगा।